नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के आंध्र प्रदेश के चौथे दिन किस तरीके से चलता रहा कांग्रेस पार्टी का ये भारत जोड़ो यात्रा। बताएंगे आपको किस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी है प्रतिबद्ध। राहुल गांधी ने अमरावती में किसानों से बात करते हुए दिया बयान। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं थम रहा बगावत। बताएंगे आपको बीजेपी के नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ में दोस्तों तेलंगाना के अंदर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी को तगड़ा झटका, बड़े नेता ने पार्टी छोड़कर टीआरएस ज्वाइन कर ली है। साथ ही साथ शिंदे के गढ़ में घुसकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कई सारे नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में बगावत बीजेपी के हाथ से निकलती जा रही है, जिसके बाद रातों रात कई सारे विधायकों के नाम चेंज किए गए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है ये अपडेट। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह की बड़ी खबरें सामने आ रही है गुजरात से जुड़ी हुई दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार बड़ा करवट लेने जा रही है और एक बड़ा परिवर्तन दोनों राज्यों के अंदर होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आंध्र प्रदेश में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी के साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पद यात्रा देखने को मिली है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस पद यात्रा से जुड़े हुए 4 तस्वीरें हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तस्वीर में राहुल गांधी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जहां पर राहुल गांधी की यह पद यात्रा एक पुल से पास कर रही है और वहां पर भी भारी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा में मात्र राज्य बदल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मिल रहा जन समर्थन बिल्कुल बदल नहीं रहा दोस्तों, बल्कि यूं कहिए ज्यादा जन समर्थन इकट्ठा होता जा रहा है। और इस तरीके की तस्वीरें बार बार पद यात्रा से जुड़ी हुई सामने आती है, जो साफ तौर पर राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की इस पद यात्रा के लोकप्रियता की एक बड़ी निशानी है। एक और बड़ी खबर की माने तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता है। राहुल गांधी ने अमरावती में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को जाति, धर्म, भाषा, खान पान, पहनावे के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आसमान छूती महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी और राजनीति व आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में सीमित होना गंभीर चिंता का विषय है। इसके आगे उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमरावती और आसपास के क्षेत्रों के किसानों के बारे में भी हमने डिटेल से जानकारी ली है। उन किसानों ने ही बल्कि हमें बताया है कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जमीनें छीनी जा रही है। और इसी के साथ में दोस्तों पूरे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था और तेलंगाना बनाया गया था दोस्तों, जिसके बाद भारी रेवेन्यू के जो सोर्स हुआ करते थे वो तेलंगाना शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हैदराबाद जैसे डेवलप्ड सिटी तेलंगाना में चले गए, जिसके कारण आंध्र प्रदेश को रेवेन्यू का काफी लॉस हुआ है। और यही बड़ा कारण है कि आंध्र प्रदेश की जनता विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रही है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारा पुराने से ये स्टैंड है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पर कुल्लू में भी बीजेपी में बगावत हो गई है। राम सिंह 25 तारीख को नामांकन भरेंगे। महेश्वर सिंह को टिकट दिए जाने से बीजेपी का खेमा पूरी तरीके से नाराज है। 2012 में चुनाव लड़ा, 2013 में महेश्वर सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया, 2017 में भी टिकट मांगा, मगर पार्टी के दबाव के कारण चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अब राम सिंह ने फैसला लिया है कि वो नामांकन भरेंगे और भाजपा के नेता का विरोध करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ही चुनाव से जुड़ी हुई ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बीच में गुटबाजी चल रही है दोस्तों। 2 अलग अलग गुट चल रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री का है और दूसरा अभी के मुख्यमंत्री का। दोनों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थकों को टिकट मिलना चाहिए, और ऐसे में प्रेम कुमार धूमल के समर्थकों को काफी कम टिकट दिए गए हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कट्टर समर्थक भाजपा के बागी परवीन शर्मा ने ऐलान किया है कि सदर निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने भाजपा पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के पुराने मुख्यमंत्री और पुराने नेता के तौर पर काफी जाने पहचाने नेता है। और ऐसे में दोस्तों प्रेम कुमार धूमल के बाद उनके बेटे अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने की भी एक बड़ी तैयारी चल रही थी, लेकिन प्रेम कुमार धूमल के समर्थकों को कम टिकट दिया है, जिसके बाद इस तरीके की विरोध कई सीटों पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर इसी खेमेबाजी के कारण हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे बीजेपी वोट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि प्रेम कुमार धूमल के कट्टर समर्थक भी खुलकर मैदान में आने लगे हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो तेलंगाना के अंदर भी भाजपा बुरी तरीके से झटके खा रही है। तेलंगाना में बीजेपी को झटका देते हुए वरिष्ठ नेता दासोजू श्रवण ने मुनुगोड पार्टी पर मतदाताओं के बीच
बीच में पैसा, मांस और शराब बांटने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि उनका ये जो इस्तीफा सामने आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मुनुगोड़ विधानसभा उपचुनाव में काफी नुकसान पहुंचाएगा। तेलंगाना की भाजपा इकाई के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को लिखते हुए पत्र में श्रवण ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा मुनुगोड़े विधानसभा के अंदर मतदाताओं के बीच में पैसा, मांस, शराब बांट रही है, जहां 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। श्रवण ने लिखा है कि बहुत उम्मीद थी मुझे बीजेपी से, लेकिन भाजपा दिशाहीन राजनीति कर रही है जिसके कारण मुझे काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वैकल्पिक राजनीति का वादा करती थी, लेकिन उसने मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से शराब बांटा है, पैसे बांटे हैं, ये साफ तौर पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव से तय होगा कि राज्य के अंदर भाजपा जो अपने आप को दूसरे नंबर की पार्टी बताकर सत्ताधारी टीआरएस को चुनाव हराने की बड़ी बड़ी बातें करती है, उसमें कितनी सच्चाई है ये सवाल है। दोस्तों आपको बता दें कि टीआरएस पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत है। दोस्तों ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिसकी भी जीत होगी उससे राज्य की राजनीति में काफी बड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े सांसदों, यहाँ तक कि अमित शाह के कई दौरे करवाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सारी रैलियां कराई गई दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी तेलंगाना में बुलाई थी हैदराबाद के अंदर। और उसके बाद से आप जानते हैं कि कई तरीके की चीजें सामने आई, विवादित बयान भी दिए गए और एक तरीके से टीआरएस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। और अब मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव से तय होगा कि भाजपा जो इतना प्रयास कर रही है इसमें से उसको सफलता जनता कितना देगी। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो शिंदे के गढ़ में उद्धव ठाकरे की हुंकार, ठाणे में बीजेपी के पूर्व विधायक उद्धव ठाकरे गुट का दामन थाम चुके हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक उथल पुथल के बीच में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने अब परोक्ष रूप से शिंदे को घेरने की सियासी प्लान तैयार कर लिया है। ठाकरे जल्दी ठाणे में कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखाई देंगे। एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि ठाकरे कार्यकर्ताओं से एक रैली का आयोजन करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं रैली को संबोधित करूं तो आप समय तय कीजिए। कार्यकर्ताओं से ठाकरे ने कहा कि जिस दिन से साजिश के साथ सरकार को गिराया गया था उसी दिन से कोई ऐसा दिन नहीं गया जब कोई हमारे साथ न जुड़ा हो। ठाकरे रैली को संबोधित करने के लिए बंजारा समाज के सर्वोच्च स्थल पोहरा देवी मंदिर भी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि ठाकरे पूरी तैयारी कर रहे हैं कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को वापस से उनके पुरानी स्थिति में लाया जाए, पूरी तरीके से कमजोर किया जाए। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा के अंदर भी 2-4 महीने में चुनाव होंगे और ऐसे में त्रिपुरा के शाही वंशज का दावा कहा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे खरीदने की कोशिश की लेकिन भाजपा मुझे खरीद नहीं पाई, तो अब झूठे आरोप लगा रही है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की ये हालत हो गई है दोस्तों कि उनको अचानक से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को बदलना पड़ रहा है। बीजेपी ने इसी तरीके का एक फैसला लिया है जहां पर चंबा विधानसभा सीट से घोषित उम्मीदवार श्रीमती इंदिरा कपूर के स्थान पर श्रीमती नीलम नैयर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इस तरीके के कई फैसले लिए गए हैं दोस्तों। वहीं पर गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी बुरी तरीके से भीतर घास से जूझ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी जिसमें एक उम्मीदवार उन्होंने 173 डांग विधानसभा सीट से सुनील गमेत को उतारा था, जिसके बाद उनके पार्टी के अंदर ही भीतर घात देखने को मिल रही है। कई सारे पार्टी के लोग इस उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।